हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। यूपी पुलिस एग्जाम 2018 खत्म हो चुका है। आई होप कि सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम 2018 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा। तो जो कट ऑफ होता है हम आपको बता दें कैसे बनता है, कि कितना सीट था, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए और कितना गुड अटेम्प्ट रहा। तो इसी को लेकर मैंने एक मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप है यूपी पुलिस 2018 प्रिपरेशन, तो उसी में मैंने एक पोल किया था, सर्वे किया था। तो उस सर्वे के अनुसार ही मैं आप तक कट ऑफ जो बताऊंगा उसी सर्वे के हिसाब से बताऊंगा। उसमें मैंने स्टूडेंट से पूछा था कितना अटेम्प्ट किया और कितना अब तक अभी तक रॉन्ग हुआ है। आपका जो आंसर की बहुत लोग दे चुके हैं सही सही, उससे मिलाने के बाद तो उस पर करीब करीब 10 से 12 हज़ार लोग सर्वे में भाग लिए थे, पार्टिसिपेट लिए थे। आप भी लेना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक पे जाइए, वहाँ यूपी पुलिस एग्जाम 2018 प्रिपरेशन करके ग्रुप बनाया हुआ मैंने, वहाँ पे आप अपना कितना अटेम्प्ट किया और कितना सही वहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको कट ऑफ बताते हैं कि कैसे कैसे एक्सेप्ट कितना, अगर आपका गुड अटेम्प्ट है तो आपके चांस हैं, और अगर कितना किया है तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद तुरंत यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी या रेलवे ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी सीजीएल के बहुत से अच्छे वीडियो आप तक लाने वाला हूं। तो आप वो वीडियो ना मिस करें, इसलिए आप हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं बात आज अब एक कट ऑफ की। तो ये जो कट ऑफ मैंने निकाला है वो अटेम्प्ट रेट पे निकाला कि कितना अटेम्प्ट हुआ है उस हिसाब से। तो क्वेश्चन अटेम्प्टेड जो सर्वे में आया कि लेस देन 100 कितना स्टूडेंट अटेम्प्ट किए, 17%। 100 to 120 आपको हम बता दें, आपको पता ही होगा कि एक 150 क्वेश्चन थे। 100 to 120, 100 से 110 19%, 110 से 120% 21%, 120 से 130 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 16%, 130 से 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 11%, मोर देन 140 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं 16%। तो हम आपको बता दें, अगर ओबीसी अगर और जनरल आप कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप इस जोन में हैं, पहले वाले जोन में, तो आप डेंजर जोन में हैं, यानी कि होने के चांस बहुत ही कम हैं। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, अगर 100 इस जोन में आते हैं सेकंड जोन में, तो आप सेफ मोड में हैं बट नॉट सेफेस्ट। अगर आप इस जोन में आते हैं, इस दो जोन में, थर्ड जोन और फोर्थ जोन, तो आप अगर जनरल हों या ओबीसी हों, आप दोनों कैटेगरी के बहुत ही सेफ मोड हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप सेफेस्ट मोड में कह सकते हैं। और इस कैटेगरी में अगर फिर 6th कैटेगरी में आते हैं तो आप जनरल या ओबीसी के हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें से बहुत ही कम ही लड़के जो वोटिंग किए थे इस वाले कैटेगरी में, बहुत ही कम लड़के किए थे। तो ये वाला जो सेक्शन है उतना अच्छा नहीं, क्योंकि इस जब से सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुआ था इस सेक्शन में हुआ था। तो अगर आप इस सेक्शन में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। अब चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो एसटी कैटेगरी का जो आ रहा है, मैंने कैटेगरी भी पूछा था कि आपका कैटेगरी क्या है। तो एसटी कैटेगरी का जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो 150 से 162। ये डिपेंड करता है आपका पेपर भी कैसा था। आपको बता दें 4 सेक्शन थे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। तो जो रीजनिंग था वो इजी था, रीजनिंग, और जो मैथ था वो भी इजी था। जीके हिंदी भी इजी था, और जीके और मैथ जो था वो मॉडरेट लेवल का था, यानी कि ना इजी ना कठिन। तो एसटी अगर कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका अगर नंबर 150 से 162, ये नंबर है, नंबर, अगर ये क्वेश्चन नहीं है, इन्हें मार्क्स हैं। अगर एसटी कैटेगरी में आप आते हैं, आपका मार्क्स 150 से 162 के बीच आता है तो आप बहुत ही अच्छा है, मतलब सेफ जोन में। अगर एससी कैटेगरी में आते हैं 166 से 172 मार्क्स आता है तो आप सेफ जोन में हैं। अब चलिए करते हैं बात ओबीसी की। अगर ओबीसी कैटेगरी आपकी है तो अगर 192 से 203 तक नंबर आ रहे हैं, यानी कि मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अच्छी पोजीशन में हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल कैटेगरी। अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं 205 से 208 के बीच अगर आपका नंबर आता है तो आप भी सेफ जोन में हैं।
अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका नंबर 175 से 188 आ रहा है, तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं। और ये मैं ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूँ। एससी के फीमेल कैंडिडेट का जो मार्क्स है बहुत, एससी एसटी का इससे भी कम जाएगा। ये फीमेल कैंडिडेट ओबीसी और जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ये थे हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये सभी आप, ये था रिटन एग्जाम। सिर्फ ये जो कट ऑफ मैंने दिया रिटन एग्जाम के लिए है। मतलब अगर इस नंबर के बीच आपका अगर मार्क्स आता है तो आप फिजिकल के लिए ज़रूर कॉल किए जाएंगे। और अगर अभी तक और मैं एक दोबारा सर्वे लाने वाला हूँ, वो मैं 21 जून को शाम तक लाऊंगा। तो अगर अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स में आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपकी कितनी कौन सी कैटेगरी है, और आप शायद अब तक आंसर की मिला ही लिए होंगे, तो आपका कितना रैंक हुआ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि मैं और अच्छा एक्सपेक्टेड कट ऑफ ला सकूँ। तो ये मैं 21 जून को पब्लिश करूँगा शाम को वहीं 6 बजे करीब। तो आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना कितना अटेम्प्ट किए, आपकी कैटेगरी क्या है और कितना गलत हो गया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद तुरंत बाद में एसएससी सीजीएल 2018, आरपीएफ और वीडियो यूपी-SSC यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, सभी के जो वीडियो हैं बहुत अच्छे वीडियो आप तक लाने वाला हूँ। उसमें मैं जीके, जीएस, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश और रीजनिंग, क्वांट, सभी चीज़ के वीडियो आपके पास लाऊंगा। तो अगर अभी तक एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये जो मैंने बोला है, आप अपना कैटेगरी और गुड आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना रैंक हुई, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि मैं जब 21 तारीख को अगला सर्वे लाऊंगा तो और अच्छा सर्वे होगा। इसमें मान के चलो 10 से 5% एरर भी हो सकता है, क्योंकि अभी तुरंत लोग कमेंट किए थे। आप जब आंसर की मिलाएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।